वहां पर चाइना का कब्जा हो गया है। स्थानीय चरवाहों को डराकर या रोककर उसके पारंपरिक क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया है। जमीन को चीनी क्षेत्र भी उन्होंने बता दिया है कि चाइना की जो आर्मी है पीएलए, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है और दुनिया भर के वीडियोस वायरल चल रहे हैं। आप एक वीडियो देखो पहले तो, ये पूरा का पूरा नीचे आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। और कुछ इलाकों में उसकी मौजूदगी बढ़ गई है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगी कि चीन की सेना ने 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। भीतर 60 किलोमीटर तक घुस आई है और कुछ पोस्ट में ये भी कहा गया है कि चीन ने वहां नए सैन्य कैंप बना लिए हैं। हमें जो चाइनीज सैनिक है वो रोज प्रताड़ित करते हैं। हमारे क्षेत्र चारागाहों को उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया है और हमारे जो लेकिन हाल ही में ये दावा किया गया कि चीन अरुणाचल में एंट्री कर गया और चीन आर्मी ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं और कई सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं। इन पर लकीबिस्ट कहते हैं कि चीन बॉर्डर के इलाकों के नाम बदल रहा है। इन बस्तियों में हेलीपैड, सीमेंट प्लांट और अन्य जो डुअल यूज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे लगे हैं वो भी दिखाई दिए, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पार्लियामेंट में अनाउंस करेंगे, मेजें थपथपाई जाएंगी, लेकिन उनमें से क्या कोई आदमी आज तक अरुणाचल के बॉर्डर पर जाकर उसने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है या मोदी सरकार क्या कर रही है? कि चाइना की जो आर्मी है पीएलए, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। चाइनीज आर्मी गांव वालों से झगड़ा कर रही है। हमारी भारतीय सेना कहां पर है? ये वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं कि 1-1 लाख तो इनके शेयर हो रहे हैं। चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। चाइनीज आर्मी गांव वाले लोगों से झगड़ा कर रही है, लोग चीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं और सवाल उठते हैं। लेकिन हाल ही में ये दावा किया गया कि चीन अरुणाचल में एंट्री कर गया और चीन आर्मी ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं और कई सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं। इन पर लकीबिस्ट कहते हैं कि चीन बॉर्डर के इलाकों के नाम बदल रहा है। क्या कि चीन धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कुछ इलाकों में उसकी मौजूदगी बढ़ गई है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगी कि चीन की सेना ने 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। इन पोस्टों में नक्शे और तस्वीरें भी साझा की गई। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और सवाल उठाया कि आखिर सीमा पर वास्तविक स्थिति है क्या। तो सरकार ने क्या जवाब दिया, लेकिन इसे भारत की जमीन पर अस्थायी रूप से कब्जा कहना ठीक नहीं होगा। तीसरा, हमें जो चाइनीज सैनिक है वो रोज प्रताड़ित करते हैं। हमारे क्षेत्र चारागाहों को उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया है और हमारे जो चारागाहें हैं, जहां अपनी भेड़ बकरी कहीं भी भेजते हैं तो वो वापस नहीं आती हैं। हम बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान आप बता सकते हो। और इवन जब उन्होंने ये पहले दायर करी है ना, तो उसमें उन क्षेत्रों को भी बताया है जिस पर अभी वर्तमान समय में चाइना ने कब्जा करके रखा है, और वो 1-2 नहीं बल्कि आपके 5 और 6 से ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको देख ही नहीं रही है। जैसे मणिपुर के मुद्दे पर शांत हो गई थी, इस मुद्दे पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, एक तो हमें पता है कि भैया ये एक्साई चीन का हिस्सा है जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था। टोटल ये हमारी वेस्टर्न सेक्टर थी जो कि 1570 किलोमीटर की थी, ये इन्होंने कब्जाया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हमारा इन्होंने कब्जा किया जो कि 545 किलोमीटर का था, ये भी इनके कब्जे में है, तब भी सरकार हमारी शांत रहती है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ईस्टर्न सेक्टर हो जाता है जो कि हमारा भूटान से रिलेटेड है, 1325 किलोमीटर का इन्होंने भी कब्जा करके रखा है उसको, पूरे ही भूटान को। अब अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा सेक्टर है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, अब उस क्षेत्र को कब्जा करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पहली बार ऐसा नया नहीं हो रहा है जिन्होंने किया है, क्योंकि पहले भी किया जा चुका है, आपको पता है। चलो अब आते हैं अरुणाचल सिविल सोसाइटी ग्रुप PLA इंक्रोचमेंट नियर ताकशिंग रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर वायर में ये खबर निकली है तो झूठी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, विश्वसनीय खबर है। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्षेत्र इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये वो क्षेत्र जहां पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगेन हमारी ये आपकी और एक नेशनल न्यूज़पेपर पर खबर निकली दैट चाइनीज आर्मी हैज इंक्रोच इनटू इंडियन टेरिटरी इन ताकशिंग अरुणाचल प्रदेश। सोसाइटी ग्रुप ने बात बोली है। अभी कौन सी वेलफेयर सोसाइटी है जिसने कहा है, तो नाम हो जाता है ना वेलफेयर सोसाइटी। ये जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उसमें चीजें मेंशन करी है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की नाह जनजाति ने ये आरोप लगाया था। ठीक है, कहां की है, सीधा सीधा मेंशन है अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है, यानी कि इसमें भी कुछ गलत नहीं है। पिछले 6 वर्षों से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा के भीतर उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकार क्षेत्रों और कृषि भूमि के बड़े हिस्सों पर कब्जा करके बैठी हुई है। 6 सालों से बैठी हुई है। क्या हमारी सरकार सो रही है पिछले 6 सालों से? उसको नहीं समझ में आ रहा है। इवन दिस इज द लेटर, ये आपको दिखेगा ना वेलफेयर सोसाइटी, जिस लेटर में बकायदा मेंशन है क्षेत्रों के नाम। ये 5 क्षेत्र आपके लिखे हुए हैं जिस पर चाइना ने प्रेजेंट समय पे कब्जा कर रखा है। ये लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये उनकी जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। 2020 के बाद से कई पारंपरिक क्षेत्रों पर चीन ने नियंत्रण लिया है और संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने क्या किया है, धीरे धीरे जो सीमा क्षेत्र हैं इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और अब वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में हो चुके हैं। नाउ ये क्षेत्र कौन से हो जाते हैं जो सोसाइटी ने मेंशन किए हैं? ये क्षेत्र है आपका ओइपिंग जो कि असाफिला एरिया में आता है, पानियार जो कि आपका चुजारता एरिया में आता है, मारफान जो कि आपका मारनाफे क्षेत्र में आता है, पोटलांग लेक और साथ ही साथ हमारी तिंगदिंग टांग तीजी हो जाती है। ये वो क्षेत्र हैं जिस पर प्रेजेंट समय पे अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे हैं, हमारी टेरिटरी है, उस पर चाइना ने कब्जा किया है। अब बताइए कि क्या ये जो बातें हैं
हम नेशंस जो हम अपने बहुत कहते हैं कि हमारी भारत माता की जय और हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रहे हैं, हम अपने जो बॉर्डर एरियाज है उनको बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, विच इज गुड, सरकार काम कर रही है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये हम भारतीयों को ऑफकोर्स पता होनी चाहिए थी और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था और डट करके बोलना चाहिए था, भैया ये गलत है, आप पीछे हटो। क्यों हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या कारण हो जाते हैं आखिर कि इस पर इंडिया भिड़ नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है कुछ, ये भी समझेगी इसका। हाँ, हमारी तो सुई सीमा सुरक्षित है, आर्मी वहां पे रहती है, लेकिन आदिवासियों द्वारा उनके ग्रेजिंग लैंड यानी कि चरागाहों के छीनने की शिकायत पर कोई रिएक्शन नहीं है। पूरा का पूरा अरुणाचल सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आर्मी कुछ करती नहीं वहां पर क्योंकि आर्मी को ऑर्डर नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मोदी सरकार सुनती नहीं है। आप कर लो, क्या करते हो? अल्टीमेटली सुबानसिरी में नाहा समुदाय ने जो बताया है, आदिवासी ने बताया है, ये चाइना की ओर से सोची समझी सलामी स्लाइसिंग और ग्रे जोन वॉरफेयर इसको कहते हैं, ये उसको बहुत एफिशिएंसी के साथ लागू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साहब, आप अब ना आदिवासियों को ओइंग और पोट्रांग झील के पास पशु चराने से आप रोक देते हैं। वहां पर चाइना का कब्जा हो गया है। स्थानीय चरवाहों को डराकर या रोककर उसके पारंपरिक क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया है। जमीन को चीनी क्षेत्र भी उन्होंने बता दिया है और इसके अलावा शियोकांग एरिया में मॉडल गांव का निर्माण कर दिया है। इसके अलावा कई और निर्माण भी वहां पर हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि इसमें नामकरण का भी युद्ध चल रहा है कि अरुणाचल के विविध स्थानों के चाइनीज नेम भी वो डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उसको लोअर तिब्बत बोलते हैं लोग। अब मुसीबत है कि चीन के बुनियादी ढांचे के जवाब में, चीन की सलामी स्लाइसिंग के जवाब में भारत कुछ करता नहीं। हाँ, पेपर के ऊपर बहुत कुछ करते हैं, पार्लियामेंट में अनाउंस करेंगे, मेजें थपथपाई जाएंगी, लेकिन उनमें से क्या कोई आदमी आज तक अरुणाचल के बॉर्डर पर जाके उसने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है या मोदी सरकार क्या कर रही है? फिर कहते हैं हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाएंगे, अरुणाचल सीमा पर हम गांवों का तेजी से विकास करेंगे ताकि सीमावर्ती आबादी का पलायन रोका जा सके और सड़कों, बिजली, इंटरनेट और पेयजल को सुधारा जा सके। साथ में आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने एलएसी पर अपनी चौकसी और गश्त तेज कर दी। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, गश्त तेज कर दी। इसका मतलब क्या है? क्या आपने वहां पर कोई एक्स्ट्रा अपनी फोर्सेस बिठाई है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, चौकसी और गश्त तेज कर दी है। एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो बोल के छुट्टी हो जाती है कि चाइना की ओर मत देखो, अंदर घुसता है तो घुसने दो उसको। तवांग और वालांग जैसे क्षेत्रों की सुबानसिरी तरह सेक्टर में भी कुछ अतिरिक्त निगरानी उपकरणों को तैनात किया गया है। भाई फोर्सेस चाहिए वहां पे, उपकरण कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी संख्या में फोर्सेस चाहिए। लेकिन नहीं साहब, फोर्सेस तो देते नहीं है लोग। दूसरी बात, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, जो आदिवासी की जो मांगे हैं, उसको तो कोई सुनने वाले तैयार नहीं है। अब ताकसिंग के नहा जो बुद्धिस्टा आदिवासी ट्राइबल्स हैं, उनकी शिकायतें कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसको उठा के सब रद्दी की टोकरी में, हाँ ठीक है अंदर डाल दो यार, छोड़ो, परे क्या करना है, चाइना से कौन उलझेगा, वो अंदर आता है तो आने दो। यही तो हो रहा है। इसका मतलब है कि अब ये जो बता रहे हैं, आदिवासी बता रहे हैं कि ओइंग, पनियार, मारपन, पोट्रांग और टिडिंगटंग, इसका आप सर्वे करो और सर्वे करके जो हम कह रहे हैं अगर सत्य ना निकले तो बात करो कि चाइना का जो यहां पर इनकर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये क्षेत्र हमारे जो एलएसी का एरिया जो होता है या जो भी एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है उसके भीतर है ये। और हमें जो सुरक्षा चाहिए, जो आदिवासी कह रहे हैं, वो हमें प्रदान करो ताकि हम अपनी पुश्तैनी जमीन पर अपने जानवरों को चरा सके। लेकिन नहीं साहब, हमने लद्दाख में भी अपने चरवाहों की जमीन को सरेंडर किया चाइना को, बफर जोन बनवा के। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी इस टाइम पूरी की पूरी एक किस्म से क्या कहते हैं कि क्रैक हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना के नाम पर जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है, मोदी सरकार का ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि अरुणाचल में भी तुम्हारी सरकार है, उसके बाद ले दे के वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट कोई होगा तो वो भी तुम्हारे हैं, एमपी भी तुम्हारे हैं, किरण रिजिजू भी अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको पूछ के देखो। नहीं हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, फर्स्ट क्लास है, वहां पे गश्त कर रही है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। इन्हें दूर से बैठ के दिक्कत ही नजर नहीं आती ना, क्योंकि ये कभी गांव में गए नहीं। इनको तो क्या मजा करना है दिल्ली में बैठ के साहब, ये वहां क्यों जाएंगे? इनको क्या लेना देना उससे, अरुणाचल प्रदेश से? ये तो नाम के अरुणाचल प्रदेश, ये वहां जाते थोड़ी है ये लोग। भारत और चीन के बीच करीब 3,400 समथिंग किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन ये सीमा पूरी तरह तय नहीं है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी है, उसके लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि समय पर सीमा पर तनाव और आमने सामने आ गया है। और इस स्थिति को देखते हुए ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि सीमा से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो वो तेजी के साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यह दावा किया गया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले के ताकसिंग सेंटर में चीनी सेना भारत की सीमा के भीतर 60 किलोमीटर तक घुस आई है। और कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने वहां नए सैन्य कैंप बना लिए हैं।
ओपन सोर्स सैटेलाइट जो इमेजरी है वो उसके विश्लेषण में ये सामने आया कि चीन ने एलएसी के पार अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक नई सड़क का निर्माण किया है और ये सड़क 2 चीनी बस्तियों को जोड़ती है। पहली बस्ती 2021 के आसपास विकसित की गई थी, जबकि जो दूसरी नई बस्ती है वो हाल के वर्षों में तैयार की गई है। इन बस्तियों में हेलीपैड, सीमेंट प्लांट और अन्य जो डुअल यूज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे लगे हैं वो भी दिखाई दिए, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों देशों के लिए किया जा सकता है।